वो हुआ पाकिस्तान के बाहर के बैठे हुए दुश्मन के साथ, लेकिन जो भीतर दुश्मन बैठे हैं अंदर, हमारे स्टेट के अंदर भीतर बैठे हुए हैं, उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। और ये एक बड़ी बड़ी श्रृंखला निकल रही है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आज मैं देखा जितने हॉस्पिटल यहाँ भी इनको खंगाला जा रहा है। मैं कहता बहुत अच्छा काम कर, उनको कहीं ना कहीं शायद तो है कि इस हिंदुस्तान को कमज़ोर करो, जो तुम पहले करते चुप करके क्यों बैठ गए। मोदी ग्रो कर रहा है, मोदी को डाउन करो, जाओ फिर करो, मैं आप पैसा भी दूंगा और बाकी अगर असला भी चाहिए तो असला भी दूंगा। और ये इंसानियत कि उस परिवार का क्या कसूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार को पता नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो बच्चा गलत राह चल रहा है तो परिवार का ये ड्यूटी बनती है पुलिस स्टेशन में जाए, कंप्लेन करें कि हमारा अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़े, अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो उनका रवैया है और हाँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से बारीकी से, मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपके पीछे आपको लगा कि जो डीप स्टेट हैं जो काम करती हैं, जो खुफिया एजेंसी उनकी काम करती है, वो ही किसी ना किसी तरह से यहाँ जिम्मेवार हैं। आम बंदे को तो समझ नहीं आएगा, ना सरकारों को समझ आएगा, ना नेताओं को समझ आएगा, ना किसी को समझ आएगा कि हो क्या रहा है। ये लोग सिर्फ रिलीजन के नाम पर, पड़ोसी के नाम पर, मेरा पास का है, ये मेरा भाई है, ये डोगरा है, ये कश्मीरी है, या फलाना, उसके बेस पर ये पॉलिटिशियन चले जाएंगे। लेकिन डीप स्टेट जो दिमाग यूज़ करता है, जिस तरह से वो करता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र भगत, मेरे साथ प्रीतम शर्मा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ अक्सर इन्हें आप प्रदर्शनों में आपने देखा होगा, मूवमेंट कल्की के साथ, क्रांति दल के साथ, या फिर आए दिन सुर्खियां आप देखते रहते हैं, कड़े बयान देते रहते हैं। शर्मा साहब, पहले तो धन्यवाद आपका, नमस्कार आपके व्यूअर का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? अभी पहले यूनिवर्सिटी वाला आंदोलन चल रहा था, उसके बाद अभी जो ब्लास्ट हो गए लाल किले पर, उसके तार भी जम्मू कश्मीर के साथ आकर जुड़ गए। तो इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ देखिए राजेंद्र जी, ये घटनाक्रम एक चिंता का विषय है, ये अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, अगर कोई देश तरक्की करता है ना, तो वहाँ के हालात पीस रहने चाहिए। जब पीस होगा, माइंड पीस होगा और वातावरण सब शुद्ध होगा, तो तरक्की करता है, ग्रो करता है, वहाँ काम काज बढ़ता है, लोगों का आगमन बढ़ता है। परंतु जहाँ दहशत और खौफ का साया हो, तो वहाँ ना वो लोग उभर पाते हैं, ना वहाँ पर्यटक और टूरिस्ट वहाँ आ पाते। यहाँ यूनिवर्सिटी वाला जो हुआ, जिसमें बिल्कुल सीटें हो गई, तो वहाँ क्या था, वहाँ लोग तो विदेशी मुल्क थोड़े आकर वो सीटें दे रहे थे या माहौल ख़राब कर रहे थे। ऑलरेडी यहीं पर नाकामी हुई थी ना, उसके बाद ही जो सारी चीज़ें प्रदर्शन वगैरह हुए। देखिए, वो सीधा एक बोर्ड और सरकार की नेग्लिजेंसी है। जो वहाँ के ट्रस्टी बनाए उस बोर्ड के, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। उनके साथ साथ वहाँ के जो अभी डायरेक्टर बनाए गए हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि इसकी कैटेगरी कानून बना दी जाए, जैसे श्राइन बोर्ड एक्ट बना है, उसमें भी शुद्धता बनी हुई है। तो फिर उसमें इसका जब ये कॉलेज का प्रारंभ होने जा रहा है, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें ये तय कर देते भैया ये सनातनियों का है और सनातनियों के ही पैसे से ये बना है। तो ये कटरा की भूमि जो ये पवित्र भूमि है, और इस भूमि पर जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनका खान पीन सनातनी है, तो वो लोग ही यहाँ रुक सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो ये लड़ाई की नौबत ही नहीं आनी थी। परंतु ऐसा ना करके ये नीट के नाम पर, नीट ने एग्ज़ाम किया, उन्होंने पास किया, सिलेक्शन किया, जिसने भी की, हमें उससे कोई मतलब सरोकार नहीं है। हमें सरोकार ये है कि वह शुद्ध वातावरण में, वो माता के चरणों में, जो भी वहाँ पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो नारायणा है, नारायणा में तो किसी को आपत्ति नहीं है, वहाँ को कोई इलाज कराने आना है, जान बचानी तो सबको वहाँ आना है। परंतु यहाँ ये शिक्षा है, जहाँ डॉक्टर बनने हैं, तो आज डॉक्टरों की ये हालत हो गई है। वो डॉक्टर जहाँ पर वाइट कलर डालकर आप देश को दहलाने की बात करते हो, आप पूरे देश के जो हमारे हिस्टोरिकल जो सिंबल हैं हमारे, उनको ध्वस्त करने की बात करते हो, हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनको ध्वस्त करने की बात करते हो, वो आप इंडिया को झुकाने की बात करते हो। तो ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए भाई, हमें देशभक्त डॉक्टर चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करूँगा कि इनकी छानबीन करिए। आपका ऑपरेशन सिंदूर अभी जो स्थगित नहीं हुआ है, वो कभी भी फिर शुरू हो जाता है। वो हुआ पाकिस्तान के बाहर के बैठे हुए दुश्मन के साथ, लेकिन जो भीतर दुश्मन बैठे हैं अंदर, हमारे स्टेट के अंदर भीतर बैठे हुए हैं, उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। और ये एक बड़ी बड़ी श्रृंखला निकल रही है,
जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आज मैं देखा जितने हॉस्पिटल यहाँ भी इनको खंगाला जा रहा है। मैं कहता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये यहाँ जो सिलसिला चालू हुआ है और कुछ ना आज जो मैंने अभी खबर जो आपके सोशल मीडिया में छाई हुई है कि हमारा प्राचीन सबसे प्राचीन प्रजाने जो दिखा रहे हैं वहाँ कोई SIA एजेंसी है कोई, वहाँ पर उसने वहाँ रेड मारी है और कुछ वेपन मिले हैं। कितने मिले मुझे भी उसकी अनुमान लेकिन कितना चिंता का विषय है कि वकील भी देखा आपने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कश्मीर का प्रेसिडेंट था वो जिहाद में शामिल था, आज वो जेल के अंदर है। और वहाँ जो अभी हमारे जो डॉक्टर हैं वो पर कैसे काम कर रहे हैं। एक बात लगती है कि जो लोग जहाँ पर फसाद करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे अभी चुनी हुई सरकार आ गई है, 370 भी हटाया, उसके बाद यहाँ कहा जा रहा था कि मिलिटेंसी जो है वो कम हुई है और हुई भी थी। और अब जिस तरह से ये शेड्यूल मतलब मेड्यूल निकल रहे हैं अलग अलग तरह से, जो अब जैसे मान लीजिए कश्मीर टाइम के अंदर वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो वेपन वगैरह निकले, अब रखने वाले तो वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने रखा जो कर्मचारी होंगे कोई तो कोई होगा जिसने रखे होंगे। इसके साथ ही जैसे डॉक्टरों वाला इशू निकल रहा है कि इतने ज़्यादा हो गया, हालांकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा रहा है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो रब को मतलब वहाँ उनको रोकता है, वहाँ पहुँचाने से उसको रोकता है और उसको आदर के सम्मान के साथ पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ बेड़िए नजर बीच में आ गए। तो मतलब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? इतने तालमेल निकले हैं, लाल किले में हुआ, कश्मीर के साथ लिंक हो गया और बाद में ये चीज़ें मतलब इतनी संवेदनशील निकली, कुछ रेड अलर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चेकिंग हो रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी और भी है इस तरह का, ताकि कुछ एजेंसियाँ जो अलर्ट लग रही हैं, कुछ माहौल इस तरह से लग रहा है कि इनके नेटवर्क कुछ और भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत कुछ है और जिस प्रकार एजेंसियाँ हाथ धोकर पड़ी हुई हैं इनको पताल से भी निकालेंगे। और जो चैन थी वो बहुत दिल्ली लाल किले से लेकर कश्मीर तक वो पकड़ी गई है। बहुत सारी वहाँ पर एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टर शाइन जो है वो उसका भी बड़े तार कहीं कहीं मिले हुए, बहुत सारी लेडीज़ हैं। मैं जहाँ तक सुबह एक समाचार देख पढ़ रहा था वहाँ तो कुछ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी वहाँ शामिल थी और वहाँ कोई और जो लोग वहाँ के रेजिडेंशियल लोकल हैं उन्होंने भी उनको संरक्षण दिया जिस बंदे को वहाँ ट्राया, जिस वो सुसाइड। खबर सुन रहा था कि जिस दिन वो जो लोग इसमें शामिल हुए थे तो उनका मकान तोड़ दिया था। तो सोशल मीडिया में देखा मैंने, एक दो लोग ऐसे बीच में बोल रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिया इसके। बिल्कुल करना चाहिए। जैसे वो नारा देते ना, एक स्लोगन देते थे, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे। मैं ये कहता हूँ जिस घर से भी आतंकवादी निकलेगा उस घर को ही वो तबाह कर देंगे ताकि दूसरा कोई आतंकवादी आए ना। इस तरह का अगर संदेश जाता है कि जहाँ भी आतंकवादी या इस तरह के लोग बहुत तो सीधा उनका मकान बिल्कुल ख़त्म कर दो, मतलब यूपी वाला ताकि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उसका कारण हमें लगता है बिंगे इंसानियत कि उस परिवार का क्या कसूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार को पता नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो बच्चा गलत राह चल रहा है तो परिवार का ये ड्यूटी बनती है पुलिस स्टेशन में जाए, कंप्लेन करे कि हमारा बच्चा ठीक इसके। और इस तरह के कुछ मामले हुए भी थे इससे पहले, बहुत से ऐसे मामले हुए थे जहाँ पर जो मिलिटेंसी गतिविधियों में जो लोग सक्रिय थे उनके घर वालों ने इसकी कंप्लेन भी दी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को छुपा देते हैं। मतलब वो तब तक इंतजार करते हैं कि ये कोई बड़ा कांड करेगा, फिर परिवार को ले डूबेगा, नाम बदनाम होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो इनको रोकना होगा ना। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात को ही और स्पष्टता के साथ मैं दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ। कार्रवाई पहले भी होती थी पर मिलिटेंट के खिलाफ होती थी, ये पहले सरकारें करती थी। वो घर वालों को कहीं ना कहीं इनोसेंट बनाकर छोड़ देती थी, तो वो कहते चल ये मर गया हमारे लिए, हम बच गए। परंतु अब की सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है, मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ। ये सही तरीका है, क्योंकि ये एक मैसेज आना चाहिए कि हमारा बच्चा ये करेगा तो हम ये तो गया, हम भी गए, तो इससे पहले हम कुछ करें, सरकार के पाले में जाएं, सरकार को इसकी सूचना दें, जो तो संबंधित थाने हैं आपको वहाँ सूचना दें कि ऐसे आतंकवादियों पर तत्काल कार्रवाई हो और ये आतंकवाद ख़त्म हो। ये आतंकवाद किसी का शक्का नहीं है। पहले तो पत्थरबाज थे, छोटे छोटे अनपढ़ लोग, मजदूर लोग, अब डॉक्टर आ गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है। और आज समाचार कार्यालय के अंदर से वेपन मिलना, अब किसका है? आपने भी जो प्रश्न किया, हम उस पर कोई ज़्यादा बोल नहीं सकते। पर अगर पकड़ा गया है तो इलीगल है, तो ये अगर कुछ सूचना है तभी तो वहाँ पहुँचे ना। हो सकता है उन आतंकवादियों की सूचना के पर वहाँ पर एजेंसी गई। इसका अर्थ ये होगा कि जो भी ऐसे इस समय जिस समय ये ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, एक्टिविटी ज़्यादा सक्रिय हो गई मिलिटेंटों की, तो खासकर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबके पीछे किसी न किसी तरह से तार जो आते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। तो मतलब जो लोग अपने घरों में किराएदार रख रहे हैं या फिर होटलों के अंदर या फिर जिस तरह से जो भी चीज़ें आ रही हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, तो वो उसकी बाहरी पर्सनैलिटी ना देखते हुए अंदर की पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी को देखें और सब लोग इसमें ये ध्यान दें कि हालात अभी सुधरे। जो कहते थे हालात सुधर गए हैं, हालात तो सुधर गए हैं, लेकिन इस तरह के हालात ख़राब करने का प्रयास हो रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार द्वारा इस तरह के कुछ, जहाँ पुलिस जो है अलग अलग थाने जो हैं वो अपने अपने एरिए के अंदर इस तरह से अलर्ट मोड पर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी एक निशानदेही हो, जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरे लगाए जाएँ, गलियों में लगाए जाएँ CCTV, बाज़ारों में लगाए जाएँ, जो लोग एक्टिविटी करते हैं, सामान लाते हैं, उनके बैग को चेकिंग किया जाए। ये सारी एक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद का चेहरा जो है बदला है। और मुझे एक बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, कहते हैं आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, पर जब जब आतंकवाद कोई घटना होती तो वो एक ही समुदाय को नोट करते हैं। इस बात को भी मानना चाहिए, और मैं उन सियासतदानों को भी वार्न करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको स्पेस देने की बात करते हैं। ये बिल्कुल कतई नहीं। मैं कल का बयान देख रहा हूँ, चाहे वो PDP के हों, NC के हों, ये बड़े चिंतित है कि भाई किसी को परेशान क्यों ना परेशान होंगे। जब वो घटना ऐसी करेंगे, उनके तार जुड़ेंगे, उनका कनेक्शन सामने आएगा, आप देश को दहलाओगे, देश को झुकाओगे, देश को तबाह करने पे कसमें खाकर पाकिस्तान दुश्मन के साथ आप संधि करोगे, तो आपको क्या हार पहनाएंगे। और आप उन लोगों को संरक्षण देना बंद करें, ये आपके भी सके नहीं है। और बोर्ड की खातर में ऐसे लोगों की चिमचागरी करना बंद कर दें। सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, तो आतंकवाद ख़त्म होगा। वरना आपकी जो ये चिकनी चुपड़ी बातें जो आप करते हो ना, उनके प्रति इनको कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिलता है, उनको एक संरक्षण देने वाला कि संगठन मिल जाता है। नहीं, आपको लगता है कि जब वो इस तरह की बात करते हैं तो उनको पब्लिक का समर्थन मिल जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? पब्लिक तो खिलाफ ही रहती है, वो तो सबको पता है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। परंतु ये देश के लिए अगर मैं आपको बताऊं, आतंकवाद अगर कश्मीर में किसी की देन है तो इन पॉलिटिशियनों की है। यही उनको सपने दिखाते थे, हमारी आज़ादी होगी, हमारी अपनी स्टेट होगी, हम ऐसे करेंगे, हमारा अपने एयर स्पेस होंगे, हमारी इकॉनमी अपनी होगी, हमारा सब कुछ होगा। ये गलत ख्वाब देकर उनको पहले मौत के मुंह में धकेला है। ऐसा जहर बोने वाले ये पॉलिटिशियन है, ये मैं इनको फिर वार्न करना चाहता हूँ, ये जहर बोना बंद कर दें और देश हित की बात करें। राजनीति अपनी जगह रही, लेकिन देश सर्वोपरि है। आपको ये भी लगता देश सर्वोपरि है कि जिस तरह से अभी देखा जाए तो भारत इस समय चौथी अर्थव्यवस्था भी बन रहा है, आने वाले दिनों में तीसरी भी बन जाएगा। फिर आप अगर आप देखो हथियारों के मामले में देखो, आत्मनिर्भरता है, फिर जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं अन्य देशों के साथ। जिस समय अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़े, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़े, अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो उनका रवैया झुकाव रहा, उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से बारीकी से, मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपके पीछे, आपको लगा कि जो डीप स्टेट हैं, जो काम करती हैं, जो खुफिया एजेंसी उनकी काम करती है, वो ही किसी ना किसी तरह से यहाँ जिम्मेवार हैं। आम बंदे को तो समझ नहीं आएगा, ना सरकारों को समझ आएगा, ना नेताओं को समझ आएगा, ना किसी को समझ आएगा कि हो क्या रहा है। ये लोग सिर्फ रिलीजन के नाम पर, पड़ोसी के नाम पर, मेरा पास का है, ये मेरा भाई है, ये डोगरा है, ये कश्मीरी है या फलाना, उसके बेस पर ये पॉलिटिशियन चले जाएंगे। लेकिन डीप स्टेट जो दिमाग यूज़ करता है, जिस तरह से वो करता है, वो एक चीज़ को ब्लास्ट करने के लिए वो 6 महीने का टाइम लाता है, धीरे धीरे लगाता है, फिर वहाँ जाकर आग लगाता है, फिर बड़ा करता है, फिर उसको वो सुर्खियों में लेके जाता है। आपने देखा होगा ये वाला जो फसाद हुआ, जो जैसे लाल किले में ये ब्लास्ट हुआ, उसके ये निकलते ही ये ब्लास्ट जो था, इसकी खबर जो थी वो दुनिया भर के समाचार पत्रों में आ गई। अन्य खबरें तो नहीं आती हैं, लेकिन दुनिया भर के खबर आ गई। तो मतलब ये था किसी न किसी तरह से वो वाली एजेंसी, जो बाहरी एजेंसी हैं, जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो भी इस समय सक्रिय हैं। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और बिल्कुल आपने तथ्य की बात की, क्योंकि जो बड़ी बड़ी अपने आप को दुनिया का शहंशाह मानती है ना कंट्री, आज उनको टक्कर देने में सक्षम है हिंदुस्तान, और टक्कर दे भी रहा है। अब उनको अपना जो उनका ताम जाम तो हिल रहा है, और कहीं ना कहीं इन आतंकवाद को देने के इसी गवाह है। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का जन्मदाता कौन है और किसके इशारे पर ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद चलता आ रहा है। अब जिसके साथ गलवैयाँ खेली जा रही हैं, उसको उनको कहीं ना कहीं शायद तो है इस हिंदुस्तान को कमज़ोर करो। जो तुम पहले करते, चुप करके क्यों बैठ गए? मोदी ग्रो कर रहा है, मोदी को डाउन करो, जाओ फिर करो, मैं आप पैसा भी दूंगा, और बाकी अगर असला भी चाहिए तो असला भी दूंगा। और ये वाइट कॉलर जो टेररिज्म शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं उनके इशारे पर ये काम कर रहा है। एक बात हो रहा है कि जब जब जो सरकारें आती हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की भी सरकार रही हो, जब वो सरकार में होती है तो वो सख्त कार्रवाई करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मेरा जो अनुभव कहता है कि जब पीडीपी की यहाँ सरकार थी तो उस समय भी काफ़ी बड़े मिलिटेंटों को पकड़ा गया था, मारा भी गया था। बाद में हम जो विपक्ष में लोग होते हैं वो सहानुभूति लेते हैं, लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं, जैसे फारूक साहब का अगर देखा जाए तो इनके पीछे बयान अगर देखे जाएँ तो कई बार बयान आते हैं उस तरह के, लेकिन जब ये लोग सरकार में आते हैं तो उस समय भी मिलिटेंसी पर इनकी सख्त पकड़ होती है और ये हमेशा से वही बयान इनके होते हैं जो देश में हित में होते हैं, लेकिन विपक्ष पक्ष का इस तरह से चलता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि इनके साथ जो दूसरे लोग हैं, मतलब इन्होंने जो लोगों जब ये विपक्ष में होते हैं उस समय जो इन्होंने दायरा बनाया होता है वो लोग मिसयूज़ करते हैं और ऐसे आतंकवाद को इस बढ़ावा देते हैं बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल जब भाई भतीजावाद अपोजिशन में रहते हैं तो इनकी भाषा अलग होती है, जब ये सरकार में होते हैं तो ये जो बड़ी आपत्ति जता रही है। जब आतंकवादियों को पैलेट गन चलती थी, जख्मी होते थे ना पत्थरबाज, तो ये आप बाज़ार में क्या करें, टॉफ़ी लेने गए थे, तब इनकी भाषा चेंज होती है। यही तो दुर्भाग्य है कि आप चाहे सत्ता हो या सत्ता के बाहर हो, परंतु आपका एक स्टैंड रहना चाहिए। देश के विरोध में जो आता है उसके साथ खिलाफत करें, उसको रोके और देश के प्रति वफादारी का सबको ज्ञान बांटे, तभी देश हमारा तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। वरना जिस प्रकार हमारे देश के अंदर जो हालत बन चुकी है ये अच्छी नहीं है। मैं आपको पहले ही पहले वक्तव्य में बोला कि ये जो पीस का माहौल होता है, तरक्की जगह होती है हर जगह, घर के अंदर भी अगर घर में सब बड़े खुश इंतजाम से बड़ी सबसे मिलीभगत से कर चल रहा है तो घर ग्रो करता है। जिस घर में कलेश और जब समय झगड़ाबाजी हो वो घर आज भी तबाह कल भी तबाह, चाहे घर हो या मोहल्ला हो, गांव हो या देश हो, ये इसी से चलता है। आप इस बात को मानते हैं कि आम लोग हैं, हाँ, हम किसी समुदाय को, किसी इलाके को, किसी क्षेत्र को आतंकवादी तो के नहीं कह सकते। आतंकवादी तो वही हैं जो आते हैं जो चंद लोग, बिल्कुल, और बड़े घरों से लोग। आप बोलोगे किसी गरीब गुरु मजलूम के घर से कोई नहीं। जो ये आतंकवादी जो घटना जो करते हैं, ये मैं कहीं ना कहीं कहाँ इनकी क्लासें लेते हैं, कौन मौलाना है जो उनको ज्ञान देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा। अभी मैं जो सुन रहा हूँ, अभी जो मीडिया में जो चर्चा चल रही है कि किस प्रकार उसने वीडियो बनाई, किस प्रकार उसने सारे अपने भाषण में कहा कि हमें जन्नत नसीब होगी, हमें जाना होगा, हमें अपनी कौम के लिए करना। बड़े तुम्हारी कौम को कौन सा खतरा है? जो पाकिस्तान की आप बात क्या कर रहे हो? पाकिस्तान का जो वहाँ का जो पीओके का प्रधानमंत्री है उसकी वीडियो है, उसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, ये जो मरा है जो लाल किले में जिसने ब्लास्ट किया सुसाइडर बम्पर, इसकी वीडियो आई हुई है। मैं देख रहा था वीडियो के कैसे वो वीडियो बना के लोगों को दिखा रहा है और बाकी का लोगों को उस्का रहा है। वो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा। और वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है आज उसकी भी परतें खुल रही हैं, कितना हवाला का पैसा है, कितने इस्लाम के नाम पर उसने पैसा इकट्ठा करा है। ये देश के लिए अच्छी बात है। अभी जो विवाद है यूनिवर्सिटी वाला, आपको क्या लगता है कि अभी सरकार इस चीज़ को सही से हैंडल कर पाएगी जिस तरह से बिल्कुल ये सरकार के गले की फांस बन गया है और हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। हम चाहते हैं उस लिस्ट को रद्द किया जाए या सरकारी जो कॉलेज अन्य कॉलेज हैं वहाँ पर इन बच्चों को शिफ्ट किया जाए। हम बच्चों के खिलाफ नहीं हैं, परंतु इस दरबार में ये उनका खान पीन, उनका रहन और ये जो अभी एटीट्यूड बन चुका है और यहाँ पर हिंदुओं को इग्नोर करके एक विशेष समुदाय को यहाँ पर स्पेस देना, मुझे लगता है ये कोई भी सनातनी नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ हमारी सरकारें जो चुने हुए विधायक कहीं ना कहीं वो मौन धार कर बैठे हैं, वो कहीं सेंटर के रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं क्योंकि उनकी कोई ओपिनियन इस पर नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि इतना बड़ा चंबा एक ऐसा काम कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड के जो ट्रस्टियों ने, और सरकार ने पहले क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया। और हम इसका पीछा करेंगे। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मांग पत्र चल रहे हैं, धरने भी चलेंगे और तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इस लिस्ट को रद्द नहीं किया जाए। इस तरह के जो फैसले होते हैं जो सरकारों के मतलब उनको नॉलेज भी होती है, जैसे ये श्राइन बोर्ड वाला मसला हो गया, तो कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत हुई थी तो मुझे लगता था कि जो लोग लिस्ट बना रहे थे उनको पता था कि ये जो हम निकाल रहे हैं तो कैसे होगा। हो सकता है उन्होंने बीच में कुछ माल चाल खाया हो या कुछ इस तरह से और पक्का अगर इस तरह का कोई ये बनना था, हाँ 50-50 हो जाता तो तब भी ये सहन हो जाता, लेकिन एक आधा ऊपर नीचे हो जाता। लेकिन आपने एकदम से ही लिस्ट इसी तरह की बनाई कि जब वो सार्वजनिक हुई तो बवाल तो होना ही था।
इस तरह के मामले जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से शुरू से ही एक अलग से सुलगता रहा, आतंकवाद के दौर से रहा है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पीस आई है, शांति आई है, अब सरकार नहीं आई है, वो भी कुछ डेवलपमेंट देखा जाए तो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के ये मामले आते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए, धन्यवाद।